जो मैंडी है वो ये बात सोचकर खुश हो लेती है, तसल्ली दे लेती है अपने आप को कि कम से कम भले वो गरीब है, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसका ऐसा नाम नहीं है कि लोग उसका मजाक उड़ाए, और वो बॉगिंग हाइट में नहीं रहती है जिसकी वजह से लोग वेंडी का मजाक उड़ाते हैं, और फिर वो अपने दिमाग से इन बातों को हटा देती है। फिर अगले दिन क्या होता है, जो वेंडा है वो स्कूल में नहीं आई होती है, तो मैंडी मन ही मन खुश होती रहती है कि चलो कम से कम आज तो उसे मतलब पैगी उसे नहीं टीच कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंडी ये चाहती थी कि जो पैगी है वो खुद से इस खेल को बंद कर दे जहाँ पे वो रोज़ वेंडा को टीच करती थी उसके ड्रेसेस को लेके। तो क्लास में पढ़ाई के बाद जो मैंडी है वो एक नोट लिखना शुरू करती है कि पैगी क्या ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा सोचते सोचते वो नोट लिखती रहती है और सोचने लगती है, वो ये सोच लेती है कि अगर कहीं गलती से अगर इन्होंने वेंडा को छोड़ के उसे सताना शुरू किया तो क्या होगा। वो सब लोग स्कूल ग्राउंड में सब उसे घेर के खड़े रहेंगे और ये पूछेंगे तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। जैसे ही ये ख्याल आता है, मैडी वो जो नोट लिख रही होती है उसको लिखना बंद कर देती है और वापस से पढ़ाई करने लगती है। अब क्या होता है, जो मैडी और पेगी हैं वो स्कूल की ओर आती रहती क्योंकि उस दिन बारिश हो रही होती है, और वो इस बारे में परेशान रहती हैं कि आज जो ड्राइंग कंपटीशन है उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट क्या होगा, क्योंकि उनके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था जिसमें लड़कों को जो है मोटर बाइक की पिक्चर बनानी थी और लड़कियों को फैशनेबल ड्रेसेस के लेआउट बनाने थे। तो जो लड़कियां थी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस की फ़ोटो बनाकर सबमिट की थी और बच्चों ने अपने मोटर बोट की। तो उस दिन क्योंकि इट वाज ड्रिजलिंग आउटसाइड, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, पैगी और मैडी बिना वेंडा का वेट किए हुए जल्दी जल्दी स्कूल आ रही थी और रास्ते में डिस्कस कर रही थी कि आखिर आज ये इनाम कौन जीतेगा। तो मैडी पैगी को कहती है कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है तुमसे सुंदर ड्राइंग क्लास में कोई नहीं करता है, क्योंकि जो पैगी है वो किसी भी मैगजीन में किसी की भी फ़ोटो देखकर एज इट इज़ बना लिया करती थी। तो जैसे हम दोस्तों में आपस में बात करते हैं, पैगी और मैडी भी आपस में बात करती हैं कि ये इनाम तो तुम्हें ही मिलना है, और ऐसा करते करते वो अपने क्लास के एंटर पे पहुँचती हैं। तभी वो शॉक्ड हो जाती हैं। क्योंकि जब वो अपने क्लास के बाहर होती हैं और जैसे ही अंदर की तरफ देखती हैं, उनकी क्लास में चारों तरफ सुंदर सुंदर ड्रेसेस की पिक्चर्स लगी हुई हैं, मतलब दरवाज़ों पे, अलमारियों के ऊपर, हर जगह, और सारी डिज़ाइन बहुत सुंदर थी। तो पैगी और पैगी और मैंडी जो हैं वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, और सारे बच्चे भी उन फोटो को देखकर सीटी बजाने लगते हैं। क्लास में क्या होता है, जब टीचर नहीं होती है तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो क्लास का सीन यही है कि सारे बच्चे खूब हो हल्ला करते हैं, और जैसे ही सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, मिस मैसन वहाँ पर आती हैं, और मैम के आते ही क्लास जो है वो शांत हो जाती है। फिर मिस मैसन कुछ अनाउंस करती हैं। वो बताती हैं कि जो कंपटीशन था बहुत ही अच्छा रहा, लड़कों में जो जीता है उसकी पेंटिंग को, यानी उसकी मोटर बोट के पिक्चर को रूम नंबर 12 में लगाया गया है, और ये रूम नंबर 13 जिसे प्राउड फील करना चाहिए उस एक लड़की के बारे में जिसने ये कंपटीशन जीता है। सब ने एक या दो पोस्टर सबमिट किया था, पिक्चर सबमिट किया था अपने ड्रेसेस का, लेकिन इस बच्ची ने पूरे के पूरे 100 पोस्ट पिक्चर्स सबमिट किए हैं, और सारे ड्रेसेस इतने खूबसूरत हैं, मीन्स सब एक से बढ़कर एक हैं, कि हम सारे जजेस को ये सोचना पड़ गया कि किस ड्रेस को विनर घोषित किया जाए। इसलिए हमने उसकी सारी पेंटिंग को ही डिस्प्ले कर दिया है, और वो विनर है वेंडा पेट्रोस्की। और ऐसा सुनते ही जो सारी क्लास है, स्पेशली पैगी और मैंडी क्या हो जाती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि पैगी को ये बुरा लगता है कि वेंडा जैसी बेवकूफ़ लड़की ये प्राइज़ कैसे जीत सकती है। उसके बाद टीचर कहती हैं कि आप सारे घूम के उसके सारे पिक्चर्स को देख सकते हैं, और जब सारे बच्चे पोस्टर पिक्चर देखते रहते हैं वेंडा के द्वारा बनाई गई ड्रेसेस का, उसी समय क्लास का मॉनिटर जो होता है वो एक लेटर लेके आता है जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने मिस मैसन के लिए भेजी थी। मिस मैसन ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया,
और जब वो लेटर पढ़ रही होती हैं तो वो बहुत सीरियस हो जाती हैं और लेटर को फिर पढ़ती हैं। उसके बाद सारे बच्चों को बैठने के लिए बोलती हैं और उस लेटर को पढ़ना शुरू करती हैं। वो लेटर किसने भेजा था? वो लेटर वेंडा के डैड ने स्कूल के नाम भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डियर टीचर, आज से वेंडा और उसका भाई जैक जो हैं स्कूल नहीं आएंगे। वो दोनों इस स्कूल को छोड़ के अब क्या कहते हैं सिटी स्कूल में पढ़ेंगे, जहाँ कोई उनके इन नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा और उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टीचर ने ये लेटर फिनिश किया, वो बच्चों की ओर मुखातिब होती, यानी वो बच्चों को ओर देखने लगती है और कहती हैं, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि ऐसा वेंडा के साथ नहीं होना चाहिए था, और अगर किसी ने भी वेंडा के साथ ऐसा मजाक किया है, उसको टीच किया है, उसकी बुली की है, तो बहुत गलत बात है। और अगर किया है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। और इसी के साथ टीचर कहती है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे से वो ऐसी कोई हरकत नहीं दोहराएगा। उसके बाद जो टीचर है वहाँ से चली जाती हैं। पैगी और मैंडी सोच में पड़ जाती हैं। अब मैम ने इतना कह के लेटर जो है रख दिया। उसके बाद फर्स्ट पीरियड उनका स्टडी पीरियड था, तो सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करने लगे। लेकिन मैडी का जो मन था वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, क्यों उसने पैगी को ये करने से नहीं रोका, क्योंकि अगर शायद उसने पैगी को ये करने से रोक दिया होता तो आज वेंडा उनके साथ होती। फिर उसने नज़र उठाकर देखा तो पैगी भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, तो जो वेंडा है अनमने मन से वो पढ़ने लगी। और दोपहर होते होते अचानक से पैगी ने उससे खुद कहा कि वेंडा क्यों ना हम मैंडी क्यों ना हम आज वेंडा के घर चलते हैं, हो सकता है वो वहाँ पे हो तो हम उससे बात करेंगे। तो ये बात सुनकर जो मैंडी है वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि वो किसी तरह वेंडा से मुलाकात कर ले। और उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी उसने खुद कह दिया, सामने से कह दिया, तो वो बहुत खुश हो गई। और छुट्टी के बाद वो दोनों कहाँ जाती हैं? वेंडा के घर जाती हैं, बोगिंग हाइट्स की तरफ। अब क्योंकि बोगिंग हाइट्स जो है वो गरीबों का इलाका था, इट वॉज स्टिंकिंग, और क्या कहते हैं पतली गलियाँ थी। फिर भी किसी तरह वो चलते चलते वेंडा के घर तक पहुंच जाती हैं। दे वर नॉट श्योर दैट इट इज़ द हाउस ऑफ वेंडा, लेकिन उस घर को देख के, जो कि वाइट कलर का था, छोटे छोटे से वहाँ पे किनारे चार दीवार क्या कहते हैं बाड़ा लगा हुआ था, उनको देख कर वो समझ जाती हैं कि ये वेंडा का ही घर हो सकता है। क्योंकि वो मकान भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वहाँ की साफ़ सफाई थी उसको देखकर वेंडा की याद उन्हें आ गई कि वेंडा भले एक ड्रेस पहन के आती थी जो कि बहुत धुंधली हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा साफ़ सुथरी रहती थी। तो उन्होंने गेट से, खिड़की से, हर तरफ से उस घर को देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसका मतलब था कि वो दोनों वहाँ, मतलब वेंडा अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा चुकी थी। अब मैंडी और पैगी लौटते हैं घर की तरफ और आपस में बातें करने लगते हैं। तो पैगी है वो ये कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो मतलब वेंडा जैसी मूर्ख लड़की भी, जिसको ये पता चल गया कि मैं उसका मजाक उड़ा रही थी, वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है। और फिर मैंने तो उसका मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो सच्चाई एक्सेप्ट करे कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। लेकिन जो मैंडी है उसके दिमाग में तो अभी भी एक उधड़-बुन चल रही थी। क्या चल रही थी कि क्यों उसने पैगी का साथ दिया, क्यों उसने उसे नहीं रोका, क्यों आज वेंडा उनके साथ नहीं है। अब इसी तरह से जो ये ख्याल है वो मैंडी के दिमाग में चलता रहता था। वो घर पर भी रहती थी तो उसके दिमाग में ये चलता रहता था कि उसने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर भले ही ये चीज़ उसके साथ हो जाती, लेकिन कम से कम वेंडा तो आज उनके साथ होती। और फिर क्योंकि ये सोचते सोचते जो मैंडी है उसका दिमाग इतना भारी हो गया था कि वो अब इस बारे में और नहीं सोचना चाहती थी, तो उसने अपना दिमाग दूसरी चीज़ों के तरफ लगा दिया। फिर क्या कहते हैं, जो मैंडी है
वो पैगी से इस बारे में बहुत बातें करना चाहती थी। तो वो अपने ख्यालों ही ख्यालों में ये सोचती है कि अब आगे से चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी नज़र के सामने वो किसी का मजाक बनने नहीं देगी। और अगर किसी वजह से, नॉर्मली इसी बुली की वजह से अगर मैडी की दोस्ती पैगी से टूट भी जाती है तो उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं रहेगा और अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। पैगी तो ये बात भूल गई थी कि वेंडा भी कोई थी, लेकिन मैडी के दिमाग में वेंडा बहुत बुरी तरह से समा चुकी थी, क्योंकि मैंडी कहीं ना कहीं वेंडा के जाने को लेकर अपने आप को दोषी मानती थी। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, सब लोग वेंडा के बारे में भूल गए। क्रिसमस आ गया। क्रिसमस पे स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो पूरे शहर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। यहाँ तक कि उनके स्कूल में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन था। चारों तरफ बहुत अच्छी से सजावट हुई थी। ठीक है, तो अब क्रिसमस के पहले की एक घटना है जो भूल गए। इसमें ये होता है कि जो मैंडी है वो क्या करती है, मैंडी और पैगी मिलके, क्योंकि जब वो उसके घर जाते हैं तो उनको मैंडा नहीं मिलती हैं, तो वो पैगी और मैंडी मिलकर वेंडा के लिए एक लेटर लिखती हैं। उस लेटर में वो चाहती तो बहुत कुछ लिखना चाहती थी एज अ फ्रेंड, लेकिन उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी लिखी कि तुम जीत गई हो और तुम जहाँ हो अपना इनाम आकर ले जाओ। वो तो उससे ये पूछना चाहते थे कि तुम कहाँ गई हो, तुम्हें नया स्कूल कैसा लग रहा है, तुम्हारी टीचर कैसी हैं, लेकिन वो चाहकर भी ये बातें उससे नहीं पूछ पाती हैं। और अपने उस लेटर को उन्होंने कहाँ पे डाल रखा था, बोगिंग हाइट पे डाल के लिए लिख रखा था एड्रेस, और उस पर लिख दिया था प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा उस जगह पे जहाँ पे ये फैमिली चली गई है। फिर इस बात को कई दिन हो गया था और क्रिसमस आ गया, तो सब क्रिसमस की छुट्टियों को लेकर बहुत खुश थे। तो उस दिन उनके स्कूल में भी, उनके क्लासरूम में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। तो मिस मैसन आती हैं, बच्चों को ग्रीट करती हैं और फिर बच्चों से कहती हैं कि आज एक लेटर आया है। आपको याद है वेंडा पेट्रोस्की जिसने एक इनाम जीता था ड्राइंग कंपटीशन में, तो उसका आज एक लेटर आया है जिसमें उसने लिखा है कि उसने सबको क्रिसमस की बधाइयाँ दी हैं और ये लिखा है कि जो उसके वो 100 ड्रेसेस जो उसने डिस्प्ले कर रखे थे क्लासरूम में, उसमें से जो ग्रीन वाली है वो मैडी को दे दिया जाए और जो ब्लू कलर की ड्रेस है वो किसको दे दिया जाए, पैगी को दे दिया जाए, क्योंकि उसने यानी वेंडा ने उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बनाया था। तो जैसे ही मिस मैसन क्या कहते हैं, उसके बाद मिस मैसन कहती हैं कि वेंडा ने बोला है कि उसके पास अभी वापस से 100 ड्रेसेस आ गई हैं। इसका मतलब था कि वेंडा ने वापस से अपनी 100 ड्रेसेस की पिक्चर कंप्लीट कर लिए, तो वो बाकी सारी पिक्चर को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फिर पैगी और मैंडी अपनी अपनी पिक्चर लेके अपने घर चले जाते हैं। तो जब वेंडा उस पिक्चर को देखकर थोड़ी सी क्या होती है, डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस ड्रेस को लेकर एक बार स्कूल के प्लेग्राउंड में, कोर्टयार्ड में उन लोगों के बीच में मजाक हुआ था। तो उस समय वेंडा ने बताया था कि उसने एक ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है जिसमें एक चौड़ी सी बेल्ट लगी है और बच्चों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था एकदम क्रिसमस ट्री की तरह, और एक ब्लू ड्रेस भी बनाई है जिसमें बहुत सारे लेसेस और झालर लगी हुई हैं। तो वो ड्रेस उसने जो पैगी को देने को बोला था। तो इन्हीं सब ख्यालों में, क्योंकि आपको बताया था जो वेंडा है वो जा चुकी थी और मैंडी इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम करती है, तो अचानक से रोते रोते जब वो उस पिक्चर को देख रही होती है तो उसको वो जो पिक्चर, जो ड्रेस में जो वो ड्रेस थी जिस लड़की को पहना रखी थी, उसका चेहरा उससे कुछ मिलता जुलता लगा। और जब उसने अपने आंसू पोंछ के उस पिक्चर को देखना चाहा तो उसने ये फील किया कि वो जो फ़ोटो है वो तो उसकी है, यानी वेंडा ने वो ड्रेस किसके लिए डिज़ाइन की थी, मैंडी के लिए ही डिज़ाइन की थी। और जैसे ही मैंडी को इस बात का ख्याल आया, वो दौड़ते दौड़ते पैगी के घर जाती है। पैगी जो है वो अपने कमरे में होती है और उसकी बेड पर वेंडा द्वारा दी गई जो वो सीट थी ड्रेस की वो उल्टी पड़ी हुई थी। तो उसे उठाकर मैंडी पैगी से कहती है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो। और जब उसने देखा तो उस पिक्चर में भी जो लड़की थी वो पैगी थी। इसका मतलब ये था कि पैगी और मैंडी
किसके लिए? वेंडा के लिए। एक अच्छी लड़कियां थी जिनके साथ वो दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अपने मजाक की वजह से पैगी ने एक अच्छा दोस्त खो दिया और मेंढा ने इस वजह से अपनी दोस्ती नहीं बना पाई वेंडा के साथ, क्योंकि वो पैगी की एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन क्योंकि उसके इस लेटर ने इतना तो क्लियर कर दिया था कि अब उसके मन में इन लोगों को लेकर कोई भी ऐसी बातें नहीं है, तो उसके बाद वेंडा अपने आंसू पोंछ लेती है। तो मतलब ये है, इस कहानी का मोरल यही है कि हमें कभी भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जो शिकार होता है उस टीजिंग का या जिसकी बुली की जाती है, वो हमें नहीं बता पाता कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। थैंक यू।